मकसद ये है कि जो इनका कब्जा था वो नाजायज उनके साथ हुई है, वो कब्जा इनको मिलना चाहिए। ये कब्जा किसी तरह इनको मिल सकता है नहीं, इनको कब्जा देना चाहिए कि नहीं। बट सर कब्जा अभी इनके नाम जमीन भी नहीं है सर, जो भी आगे जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है कब्जा उन्हीं के नाम है सर। अभी इन्होंने तो बाद में खरीदी है जी, उससे पहले हमारा केस चल रहा है। नाम है बाद में उनका नाम है, उससे पहले हमारा केस चल रहे हैं। अब हमारे पास दाने लगाने के लिए भी कुछ खाने, हमारा कब्जा भी उन्होंने गुंडागर्दी करके छीन ली। हमारा कब्जा तो बात तो अगर हम केस लगा देते हैं हम खुद छोड़ देंगे। कब्जा उनका था पहले, जबरदस्ती जमीन है। क्या हम इसको आप भी एडमिट करते हैं, उसको वापस उनको मिलनी चाहिए। मामला तो ये है कि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, कैसे मिलेगी। मैंने बिकॉज कोर्ट में भी सर केस पेंडिंग है बिल पे ही। बट वो तो बिल की बात छोड़ी सर, बिल की बात कोर्ट डिसाइड करेगा। इनसे जबरदस्ती छीना 145 आगे तो उनका इनको बाउंड करना है कि दोनों में से कोई सा भी नहीं जाएगा। ये तो इनको कब्जा दिलवाना चाहिए मेरा भी। उसमें तो 145 में जी 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 नहीं सर, वो पहले उन पे भी पर्चा दर्ज, जो गिरफ्तार भी हो चुके सारे, वन पे ट्रायल है। जी उन्होंने मेरी व्यक्त करके जी हमारी रिपोर्ट बाद में लिखी, हमारी को बोला कि अपने मेडिकल करवाओ जाके। 148 की सूचना 427 और 447 का पर्चा उन पे दर्ज हो गया था और वो गिरफ्तार भी हो गए और कोर्ट में अब ये केस चल रहा है सर। जी ये तो अपने घर बैठे थे, उन्होंने आकर के वहाँ हमला करके उसको कर दिया। दफा तो उनके ऊपर लगना काम कर रहे थे। सर ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो जमीन बेच चुके थे, वो अपनी रजिस्ट्री लेकर के जो जिस टाइम इंक्वायरी अफसर ने जो हमें बताया जो उस टाइम में पुलिस दूसरी पार्टी से मिलकर इनके खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया क्रॉस करने के लिए। जी भाई उसको आप कब्जा जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, रजिस्ट्री लेकर के आए, उसका एक प्रोसेस है जी। प्रोसेस के जरिए ही वो लेगा ना। ये तो जबरदस्ती सारा कर। अगर रजिस्ट्री थी कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्री थी उसके बाद तो सर इसमें उस कर्मचारी के ऊपर जो भी था इंसान, उसका बिल्कुल दोष है, उसको सस्पेंड करो आपके पास और डिपार्टमेंट खोली वो ठीक है, उसकी इंक्वायरी करो। और इस तरह तो गरीब आदमी हो गई है सर। इसका इसमें मेरे एक निवेदन है सर, तो फसल बर्बाद होगी, उससे बाद तो पोजेशन उनका भी नहीं हुआ। या तो कोई फसल बीज लेते फिर तो उनको पोजेशन माना जाना था। मक्की उखाड़ दी, मक्की से बाद तो यही गए अपने खेत में दोबारा उसमें बोने के लिए। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं अब पोजेशन उनका हो गया, 447 रुपए लग गई। अगर किसी का मकान किसी ने खरीद लिया और कोई किराएदार बैठा कब्जा करके, तो उसको तो भी कोर्ट के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, उसको जबरदस्ती थोड़ी तो निकाला जाएगा। कोर्ट के थ्रू वो जाते पोजेशन लेते सर। तो ये थोड़ी है कि उसको धक्के से इनको मक्की उखाड़ दी, जब ये दोबारा फसल बीजने गए तो दोनों पे केस 447 रुपए लग गई। ट्रेसपास सर ये हो गया सर, उनके घर के दोनों अपने पोजेशन में बैठेंगे। एसडीएम कालका ने किया था सर। उस रिपोर्ट में भी कंट्रोवर्सी आ गई थी, 3 आदमी ने इनके हक में गवाह दिए थे, एक ने इनके खिलाफ। एसडीएम ने भी अगर गलत रिपोर्ट दी है तो एसडीएम के खिलाफ नहीं सर, इसमें मेरी एक सबमिशन है सर। जो एसडीएम है उन्होंने अगर उनकी गलत तरीके से किया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि किसी के कहने से वो करती है? चौकीदार की वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनकी गवाही हुई क्या? तो हुई है तो फिर तो कैसे हो गया? एक पंच के कहने से और 3 लोगों का कहना नहीं माना, एक पंच का कहना मान लिया। खबरदार सरपंच चौकीदार वो लगी हुई है 18 तारीख के अंदर इसके अंदर कोई सीआरओ पेश हो। 237 और 223 पर जो मकान थे टूट गए दोनों। 240 पर जो मकान है वो रह गया। इसके एक बार हिसाब कोर्ट को स्टडी कर लो। ये जो जगह है ये रोड जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उसको काट के उसको कवर करके जगह मकान बनाया हुआ है। चलो वो देखिए जो होगा वो कोर्ट की स्टे को स्टडी किया जाएगा। लेकिन कानूनगो ने 2 रिपोर्टें पेश नहीं है, उसी कानूनगो ने करी है दोनों। एक ही कानूनगो की रिपोर्ट है अलग अलग? एक ही कानूनगो की 2 रिपोर्टें हैं। उसके कानून में क्या भाई ऐसे होना चाहिए? कौन है कानून? आज पे कार्रवाई के तो
हाँ जी और फाइल है यस एजी की ओपिनियन और फाइल है कि दिस इज नॉट फिट केस नॉट फिट सुप्रीम कोर्ट दिस इज नॉट फिट केस फॉर एसएलपी। कितनी ज्यादा जाती होगी और इससे ज्यादा और क्या जाती होगी? सर जो लेटेस्ट स्टेटस है, हाँ जी हाँ नोटिंग में नहीं सर, नोटिंग में है सर, वो मैं- चीज़ नोटिंग में है सर। उसके बाद ये एजी ऑफिस गई सर, एजी ऑफिस ने ये कहा कि जो काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में है उसकी ओपिनियन ले लें, ये आज वो ओपिनियन आ गई सर। एजी हरियाणा की opinion। इनके साथ ना जी इनकी सैलरी अटैच करी जाए जब डिसीजन आएगा इसमें। बिल्कुल सही है सर, विद सीए भी कर दो जी। और पंचकूला के तो मालिक ईओ ही होते हैं, सीए तो पूरे हरियाणा के हैं। जो ईओ कहेंगे वही पंचकूला सीए मानेगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट से सुप्रीम कोर्ट। तो उसने भी ये कहा कि भाई इनसे इनको पोजीशन दे दो और 10% एक्स्ट्रा ले लो। एक्स्ट्रा। सर उन्होंने ये एडहॉक ऑर्डर किए कि इनसे हाँ ये अपने पैसे जमा कराएंगे और हम इनको एडहॉक पोजीशन देंगे। तो दे दे ठीक है आगे जो ये तो देने के लिए तैयार है। रूल है, इससे बड़ा कोई कोर्ट और है। आगे जो डिपार्टमेंट का रूल हो वो और आप बस सर यही बात चल रही है सर। तो आप 2016 से चल रही थी ये बात। पोजीशन तो दो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 6 लाख रुपए देकर आप इनको पोजीशन दो। ऐसा सर इसमें ना आप अडोप सर तो अगली बार सीए को सर आपकी खुद डिस्कशन हो चुकी है सर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सर इस टॉपिक पे सर। तो तुम तो मानते ही ना हाई कोर्ट मानते हो ना सुप्रीम कोर्ट मानते हो ना किसी के बात को मानते हो। ये तो हुड्डा क्या है तो वो आप देखिए इनसे ऐसे फिर ये 6 लाख रुपए आपको आरटीजीएस आपको क्यों नहीं पहुंच रहा भाई? नहीं मैंने चलान निकलवाने का जी इन्होंने कोर्ट इनका क्या होता है जी, उसमें जो पोर्टल में जो मेरी आईडी है उसमें कोर्ट यस कर दिया तो चलान निकलेगा ही नहीं जी। मैंने बहुत कहा भाई आप 1 घंटे के लिए 1 दिन के लिए नो कर दो, मैं चलान निकलवा के आपकी पेमेंट जमा करा देता हूँ। इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान है नहीं हमारे यहाँ। तो मैंने फिर डीडी बनवा के जी बाई डीडी भेज दी, इनके पास पहुंच गई है जी। अब रिकॉर्ड इनके पास है डीडी। अब सर हेडक्वार्टर पे डिसीजन लेना है, एजी ऑफिस के अंदर सर ये फाइल अभी पेंडिंग है। अब सर मैं इनके पैसे भरवा ये पॉसिबल करो। उसकी हक हदूद तक रहेगी, पहली बात। दूसरी बात हमारी हम अपने आप नापेंगे। हमारी अगर आपने कर रखी है इंक्रोचमेंट तो आपकी हटेगी, इन्होंने जितनी कर रखी है इसमें चलिए आप छोड़ कोई बात नहीं, वो हमारा कार्य क्षेत्र है। वो इन्होंने करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, वो आपने नहीं करना है। बिजनेसमैन का ये काम नहीं है कि गलत जमीनों के ऊपर कब्जा करो। सर ये तो झूठे इल्जाम है सर। चलिए अब बोल दिया इनको डीसी साहब को सर इसके ऑर्डर दिए गए सर। लिख के दो ना, लिख के डायरेक्टर की जो आपको परमिशन मिली है वो 2.76 एकड़ की है। इसका मतलब आपके जो कागज होंगे वो इससे कि मुकदमा नंबर 267 जो दर्ज हुआ था उसके अंदर सर एक 447 जो उन पे लगाई गई वो गलत लगाई गई है सर। तो इस संबंध में सर पुलिस विभाग ने हमारी राय इसके ऊपर दोनों केसों के ऊपर राय लेने के लिए सर सरकारी अधिकारियों को लिखा। सर इसमें हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या ये जायज हुआ है या नहीं हुआ है, कि सेक्शन बनती है या नहीं बनती, क्योंकि इनका जो केस है सर वो कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में सर कल लोकल कोर्ट से 29/9 को इनका जवाब भी आ चुका है कि जमीन के ऊपर अब ये जमीन आगे कहीं नहीं बिकेगी जब तक इनकी वसीयत का निर्णय नहीं हो जाता सर। इनकी भी हो जाएगी, आपको कह तो दिया। मैं सर डीसी साहब को लिख के दे देता हूं। लिख दो कागज वो अपने नहीं मैं वो भी सर इसके खिलाफ ही कंप्लेंट दूंगा। एक सर जो तोड़ी है उसमें तारबंदी करी। 3 दिन के सर अंदर हमने दीवार में तो निकाल के ओपन कर ले। ये जमीन जो आपकी जमीन के अंदर चाहे दीवार लगाओ चाहे कुछ करो, लेकिन नगर निगम की जमीन, नगर परिषद की जमीन के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कि अपनी जमीन में किया। आप अपनी जमीन के अंदर करो, आपने साहब इनको एक तरफ करो, एक मिनट समझ नहीं